हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। यानी जैसे इसमें पॉलिनोमियल होते क्या हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम लोग जीरोज़ की बात करेंगे, सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक क्या होती है, लीनियर क्या होती है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, लेकिन ग्राफिकल इसमें नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आपको पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं आपकी पोलिनोमियल की। क्या होता है पोलिनोमियल और कैसे आप पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें समझेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। देखिए पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल एन algebraic expression made up of a variable and a constant in which the power of the variable is zero or a positive integer in called a polynomial। देखिए इसमें जो होता है, जैसे मान लो आपको लिख दिया गया, किसी ने दे दिया आपको ऐसे दे दिया गया 3x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए पावर जीरो हो सकती है, पावर जीरो हो सकती है। जैसे मान लो आपको सिर्फ 6 दे दिया गया था, तो इसकी जो पावर होती है वो जीरो माना जाता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं। पोलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल यानी कि जो आपका वेरिएबल लिखा है, समझो यहाँ पर वेरिएबल का मतलब समझो क्या होता है। ए से लेकर ए टू जेड जितने अक्षर हैं सब क्या हैं, वेरिएबल हैं। क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, यानी कि फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनको वेरिएबल मानते हैं। और कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। 1 to 1 क्या है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यानी ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब जैसे मान लो 6 लिखा है, एक कांस्टेंट है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। 3 क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि ये इनकी वैल्यू जो है फिक्स है। समझ में आ गया? तो यानी जो आपका पोलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जीरो हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें देखो जो पावर है आपकी, पावर जो है वो क्या है, 2 है, इसको 2 मानेंगे, ठीक है। इस पर क्या है, 1 है, इस पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो ये दोनों पावर पॉजिटिव इंटीजर हैं कि नहीं है, 2 और 1 दोनों पावर क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए इनको हम लोग पोलिनोमियल कह सकते हैं। अगला देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब समझो डिग्री किसे कहते हैं, जो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपको ये लिखा है ये आपका पोलिनोमियल है, इसकी अगर कोई आपसे डिग्री पूछ ले, डिग्री, तो आप क्या बताएंगे, डिग्री आप बताएंगे 2। कितनी बताएंगे, 2। क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, यानी पूरे पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, यानी सबसे ज़्यादा पावर है, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, डिग्री। क्या कहेंगे, डिग्री। कोई दिक्कत? ऐसे देखो इस वाले में सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3, तो इसकी पावर क्या है, 3, तो डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। कोई आपसे डिग्री पूछ रहे क्या बताओगे, 3 बताओगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी पोलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ो, तीसरा क्या दिया गया पॉइंट, इसके आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। देखो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड द जीरोज। क्या कहोगे इसको, जीरोज लिख दो, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी किसी भी पोलिनोमियल में जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, तो जीरोज जो होते हैं वो किसी भी पोलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज होती हैं, जिनको पुट करने से पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे मान लो आपको हमने कहा x² प्लस 5 है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 है मान लो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका जीरोज कितना होगा, जीरोज तो इसके 2 होंगे, कितने होंगे 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2 है। लेकिन इस 2 को नहीं मानते हम लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज निकाल सकते हो इसके 2 निकाल सकते हो, कितने जीरोज निकाल सकते हो 2 निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन अगर जीरोज की बात करें हम लोग, जीरोज कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4, एक्स इजिकल टू रूट में आ जाएगा। तो इसकी वजह से तो जीरोज की बात करें तो या तो 2 रखें यहाँ पर या फिर -2 रखें, कितना रखें 2 या -2 रखें, तो आपका यह 0 बना देगा, क्या बना देगा 0 बना देगा। इसलिए इसके जीरोज कितने, एक्स की वैल्यू या तो 2 रखो या तो -2 रखो, दोनों से ये 0 नहीं आएगा, खाली 2 आएगा, कितना आएगा 2। ये जीरोज नहीं बना पाएगा, इसके जीरोज नहीं निकल के आएंगे क्योंकि ये सही नहीं है। देखो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 अगर होता है, एक्स स्क्वायर -4, तब इसके 2 जीरोज हो जाते हैं। इफ एक्स स्क्वायर -4 इजिकल टू 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा +4 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, एक्स बराबर √4, तो आता +-2, कितना आता 2, यानी इसके 2 जीरोज आ गए, एक +2 एक -2, क्योंकि इसको अगर प्लस कर देंगे तो ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखोगे एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखो ये प्लस ही आएगा, ये स्क्वायर है प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, जीरोज क्या होती है समझ गए होगे आप। जीरोज एक्स के वे वैल्यूज होते हैं, वेरिएबल के वे वैल्यूज होते हैं जिनको उसमें पुट करो, पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, क्या बना दे 0। जैसे देखो पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4, एक्स बराबर 4, एक्स -4, क्या लिखा है एक्स -4। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो एक्स बराबर 4 आएगा, अगर इसमें 4 रख दें, इससे मान लो एक्स -4 है, इसको सॉल्व करोगे इफ एक्स -4 इजिकल टू 0, तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा। अब इस 4 को अगर इसमें पुट करो तो 4 - 4 बराबर कितना आएगा 0, यानी एक्स की वो वैल्यू जो इसको 0 बना दे, यही जो आपका 4 आया है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज है, क्या है जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। देखो भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर का मतलब होता है जैसे x + 5 या 2x + 5, इसमें देखो जो x की वैल्यू है वो 1 है, इसमें देखो x की वैल्यू क्या है 1 है, यानी हाईएस्ट पावर, अगर आपकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2, कितनी होनी चाहिए 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है यानी सबसे बड़ी पावर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई डाउट, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। जैसे देखो ये आपका हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 3, क्यूब का मतलब 3 होता है, तो यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ जाए 3 आ जाए तो उसको हम लोग कहें क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर देखो बेटा डिवाइडेंड क्या होता है, द पॉलिनोमियल व्हिच इज डिवाइडेड, जो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे उसको डिवाइडेंड कहते हैं। अब यहाँ पर लेकिन ये सब आपके सिलेबस में लगभग है नहीं तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ये आपका है, यहाँ पर अगर इस जो आपका ये पॉलिनोमियल है अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है ये आपका क्या होगा डिवाइडेंट होगा, ठीक है।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसका। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक सवाल को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बालाजी की बुक से पढ़ा रहे हैं, बालाजी की बुक से, बालाजी बुक से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप देखिए, देखिएगा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको पोलिनोमियल दिया है। क्या दिया है? पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो हम यहाँ से कंपेयर कराएंगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है तो वन मान लो, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं तो वन मान लो, सी की जगह क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर वन है। तो ए बराबर कितना आएगा, वन, बी बराबर वन, सी बराबर वन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर आपको ऐसे दे दिया इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपको जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा उसको हम लोग ए कहेंगे, जो खाली एक्स के मल्टीप्लाई में होगा उसको बी कहेंगे, जो नंबर होंगे उनको सी कहेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ये आपका फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ जीरोज, क्या है, सम ऑफ जीरोज, अगर सम निकालना होगा तब ये लगाना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी की वैल्यू वन, तो माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू वन, यानी माइनस वन आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ गया माइनस वन, नो डाउट, अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरा इसी में सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा। कह रहा है वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप लोग, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा डॉट बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो अल्फ़ा डॉट बीटा भी निकाल लो, सी बटे ए होता है, वन अपॉन वन बराबर वन ही आएगा, ठीक है। एलसीएम अल्फ़ा डॉट बीटा आएगा, जब यहाँ पर अल्फ़ा से डिवाइड करें तो बीटा बचेगा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, है ना। ये अल्फ़ा इससे गुणा हो जाएगा, बीटा इससे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा, इनका कितना है, माइनस वन है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस वन, अल्फ़ा डॉट बीटा वन है, फाइनली माइनस वन आएगा, यानी आपका वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू आ चुकी है। पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का, इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन को विधिवत अच्छी तरीके से आगे की ओर लेकर चलेंगे हम लोग। इसका देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ये जो पोलिनोमियल लिखा है इसको लिखते हैं। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, सी की वैल्यू कितनी है, 7 है, यानी ए बी सी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। फार्मूला जरूर लिखो, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। बी 3 है और ए 4 है, और अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है, 7 है, और ए आपका 4 है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा आ जाएगा। अब आप लोग समझिएगा ध्यान से,
अब आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब आप लोग समझिए, हमको निकालना क्या है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर एलसीएम अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ही आएगा ऊपर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -3/4 है, -3/4, अल्फ़ा डॉट बीटा 7/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, -3/7 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।